मैं आर.के. गुप्ता आज इस वीडियो लेक्चर में डी ब्रॉगली समीकरण के विभिन्न रूपों के बारे में अध्ययन करूंगा। डी ब्रॉगली ने देखा कि यदि विकिरण में द्वैती प्रकृति होती है अर्थात उसमें तरंग के साथ साथ कण का गुण होता है, तो उन्होंने सोचा कि यदि विकिरण में द्वैती प्रकृति है तो प्रकृति में सममितता पाई जाती है, इसलिए कणों में भी द्वैती प्रकृति होनी चाहिए। और यदि कण का द्रव्यमान m है तो उससे तरंग संबंधित होनी चाहिए। और इसको आधार मान करके उन्होंने विभिन्न प्रकार के समीकरण प्रतिपादित किया। लैम्डा बराबर h अपान p क्या है तरंग का संवेग है, और h क्या है प्लांक नियतांक है। लैम्डा बराबर h अपान mv, p बराबर mv होता है जब द्रव्यमान और वेग दिया हो। यदि गतिज ऊर्जा के पदों में देखें तो लैम्डा बराबर h अपान √2m के गतिज ऊर्जा है। चूंकि डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य आवेशित कणों के लिए भी सत्य है, तो लैम्डा बराबर h अपान √2m क्यू, क्यू आवेश है और v विभवांतर है। डी ब्रॉगली समीकरण को व्युत्पन्न करने के लिए दो सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। एक प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो विकिरण है उसमें जो ऊर्जा होती है वह उसके आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनली क्या होती है, न्यू होती है। तो ई बराबर एच न्यू, जहाँ एच प्लांक नियतांक है। और हम आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण के अनुसार ई बराबर mc² होगा। m क्या है द्रव्यमान है और c क्या है प्रकाश की चाल है निर्वात में। समीकरण 1 और 2 को इक्वल करते हैं तो h न्यू बराबर mc², न्यू बराबर क्या होगा c बाई लेमडा होगा, लेमडा क्या होगा तरंग दैर्ध्य होगी। समीकरण 3 में न्यू के स्थान में c बाई लेमडा रखें तो यहाँ से 1 से c कैंसिल हो जाएगा, तो एच सी बाई लेमडा, यहाँ से c गेट c कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई लेमडा इक्वल टू mc और लेमडा इक्वल टू h बाई mc। ये समीकरण जो 4 है लैम्डा बराबर h बाई mc, यह फोटान का संवेग है। फोटान प्रकाश की चाल से गति कर रहा है और फोटान का यदि फोटान स्थिर अवस्था में होगा तो m इसका 0 हो जाएगा, अर्थात फोटान का स्थिर अवस्था में जो द्रव्यमान होता है शून्य होता है, तो फोटान का स्थिर अवस्था में कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ mc के स्थान में यदि हम सामान्य तौर से देखें सभी कणों के लिए तो लैम्डा बराबर h बाई p, mc के स्थान में p रख दिए। और यदि कण का द्रव्यमान m और वेग v हो तो लैम्डा बराबर h अपान mv होगा। यहाँ से पता चलता है कि जो लैम्डा होता है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और वेग के भी क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम गतिज ऊर्जा के पदों में देखें तो k बराबर हाफ mv² होता है। दोनों पक्षों में mk का गुणा करें तो m² अपान 2 होगा। चूंकि संवेग p बराबर mv होता है तो जहां p² इक्वल टू mv², v², k बराबर p² अपान 2m, यहाँ से p² इक्वल टू 2mk या p बराबर √2mk। तो डी ब्रॉगली समीकरण क्या है h इक्वल टू h अपान p, तो जहाँ p है p के स्थान में रख दें तो लैम्डा बराबर h अपान √2mk, यह कण की गतिज ऊर्जा के रूप में डी ब्रॉगली समीकरण है। यदि आवेशित कण की बात करें तो आवेशित यदि आवेश की मात्रा q है और उसको v विभवांतर से त्वरित किया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी k बराबर q हुई, तो जहाँ k है वहाँ q भी रख दें। तो आवेशित कण जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य क्या होगी लैम्डा बराबर h अपान √2m क्यूब। m आवेशित कण का द्रव्यमान है, q आवेश है, v आरोपित विभवांतर है। यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश E के बराबर होगा 1.6 × 10⁻³ कूलाम और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का क्या होगा 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। यदि हम किसके मान रखें प्लांक की स्थिरांक 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड की मान रखें लैम्डा बराबर तो क्या मिलेगा 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, यहाँ से सवाल आता है ध्यान रखना है। v का मान यदि हम 100 वोल्ट कर दें तो √100 का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर 1.227 एंगस्ट्रॉम या लैम्डा बराबर 0.1227 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम क्या होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर और नैनोमीटर होता है 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर। डी ब्रॉगली तरंग का क्या उपयोग है ये देखते हैं। आधुनिक तकनीकी अनुप्रयोग है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बनाने में, अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां बनाने में, क्वांटम टनलिंग में। चूंकि इलेक्ट्रॉनों की द्रव्य तरंग दैर्ध्य इस प्रकाश से लगभग 1 लाख गुनी छोटी हो सकती है, इसलिए इनका उपयोग करके वायरस और परमाणु जैसे अति सूक्ष्म संरचनाओं की बहुत उच्च रिजोल्यूशन वाली फोटो प्राप्त की जाती है। अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्टफोन और कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले ट्रांजिस्टर और चिप्स का डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक तरंग व्यवहार पर आधारित है। क्वांटम टनलिंग यह एक ऐसी घटना है जहाँ कण एक ऊर्जा बाधा को पार कर जाता है जिसे क्लासिकल फिजिक्स असंभव मानती है। इस सिद्धांत पर स्कैनिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोप और फ्लैश मेमोरी काम करती है।
वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्व, परमाणु संरचना ज्ञात करने में, द्रव तरंग यह समझाने में मदद करते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों केवल निश्चित कक्षाओं में ही क्यों रहते हैं, वे वहां स्थिर तरंगे बनाते हैं जो परमाणु की स्थिरता को स्पष्ट करती है। पदार्थ का विश्लेषण, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन विवर्तन का उपयोग करके क्रिस्टल